हेलो बच्चों, तो जो है आज का हमारा क्वेश्चन वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का है। ठीक है, ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ से इसका हम उदाहरण नंबर 1 देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम फिगर के रूप में बनाकर समझते हैं। ठीक है, मैं एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो देखिए, लाइन में लिखा गया था कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। सबसे पहले तो धरती होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी धरती हो गई। ठीक है, ये हमारी धरती हो गई। फिर कह रहा है कि धरती पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने सीधे सीधे। तो सीधे सीधे जो है एक मीनार खड़ी है। फिर कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी। जो हमारा मीनार का पाद बिंदु है यानी निचला हिस्सा, उसके यहाँ से 15 मीटर दूर, मान लीजिए ये हमारा 15 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मीटर दूर, यहाँ से 15 मीटर हो गया। ओके, तो 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बनता है। तो ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60। ठीक है, अब इसको समझिए। सबसे पहले कह रहा है कि धरती पर एक मीनार खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लीजिए ये हमारा मीनार हो गया ए बी, और धरती पर खड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सी हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो मीनार की पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो धरती पर कोई बिंदु है, मान लीजिए सी है, वह जो है मीनार से 15 मीटर दूर है, तो 15 मीटर दूर लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका जो उन्नयन कोण है निचला यहाँ पर, वो जो है 60 डिग्री बनेगा। उन्नयन कोण बच्चों हमेशा नीचे से बनता है और अनुमान कोण हमेशा ऊपर से बनता है। ओके, तो ये हो गया फिगर। तो अब इसी को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दिया है तो हमें क्या क्या दिया है कि यानी मीनार से पाद बिंदु सी 15 मीटर दूर है। तो हम लिख देंगे बी और सी बराबर, हम डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, बी सी बराबर 15 मीटर, क्योंकि हमने फिगर बना लिया है तो हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे और फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण लिख देते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो हमारा एंगल सी है 60 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं। ज्ञात करना है तो क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। इसे आप ऐसे लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। और मीनार की ऊंचाई यहाँ से ए बी है, तो हम इसको लिख देते हैं यच। तो जहाँ लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई यच है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए, सबसे पहले ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का। तो करते हैं, हमें निकालना ये है और ये हमें दिया है, और ये देख रहे हैं 90 डिग्री, क्योंकि सीधे सीधे होता है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो सीधे सीधे, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना है, तो कोण के सामने की भुजा जो होती है कर्ण होती है, सॉरी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कोण किसके सामने की भुजा लंब होती है। तो ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। तो ये हो गया। अब आप समझिए, तो हमें लंब निकालना है, आधार है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये तो नहीं लगेगा। अब हम टेन थीटा देखते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप देख रहे हैं ये हमारा फार्मूला यूज हो सकता है। लंब निकालना है, लंब भी है, आधार दिए गए, आधार यहाँ पर है। तो कहते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, ये हो गया। तो अब लगते हैं, टेन थीटा की जगह 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री रखेंगे। लंब हमारा यच है तो यच रखते हैं। आधार कितना है, 15 है, तो 15 रख देते हैं। ठीक है। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और बराबर एच बाई 15। तो यहाँ से अगर एच निकालेंगे बच्चों क्या आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15√3 मीटर, क्योंकि हमारी दूरी क्या दी गई है, मीटर, ये आ गया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई क्या है, एच बराबर 15/3 मीटर है। ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है। तो आई होप बच्चों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करना सीख लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ठीक है। एक बात और मैं समझा देता हूँ, सबसे पहले उसको समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए जैसे ये कोई, मान लीजिए ऐसे दिए गए, ठीक है, और किसी ने कहा कि उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे, तो उन्नयन कोण, इसको हम हमेशा उन्नयन कोण कहेंगे। और अगर अवनमन कोण कहता है तो हम इसको ऊपर खींचकर यहाँ पर बनाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है। अब समझिए, जब इसको हम अवनमन कोण कहेंगे तो यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ा दें और यहाँ से इसको आगे बढ़ा दें, तो देख रहे हैं ये दोनों समांतर रेखा के बीच में है। तो आपको पता है जो समांतर रेखा के बीच में है तो संगत एंगल जो होते हैं, संगत कोण, वो बराबर होते हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, इसलिए चाहे अनुमान कोण कहे चाहे उन्नयन कोण कहे, बस कह रहा है अनुमान कोण तो आपको बनाकर यहाँ पर दिखाना यहाँ पर है, लेकिन यूज इस तरह करना है। ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल।